Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए नया सेशन, जहां पर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए और सभी लोग लाइव आ जाइए और अपने दोस्तों को भी जल्दी शेयर कर दो, सभी क्लास में जुड़ जाएं। जल्दी करिए आप लोग, जल्दी जल्दी, और सभी लोग सेशन को लाइक कर दो जल्दी से। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं ऊर्जावान मोटिवेशन साथ, जो आपको बहुत ही ऊर्जावान बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने जहन में उतार लीजिएगा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। देखो, जो संविधान के जनक हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कहा था शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है जल्दी जल्दी सभी लोग क्लास में जुड़ जाओ। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जल्दी करिए आप लोग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को। तो देखो, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे क्या? प्रतिरोध पढ़े थे, प्रतिरोध पढ़े थे हम लोग। उसी के जस्ट उल्टा पढ़े थे क्या? विद्युत चालकता पढ़े थे, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। सो आज हम लोग थोड़ा सा कुछ और चीज़ जाने। मान लो एग्जाम में अगर कभी ऐसा पूछ ले कि ओम का नियम क्या है और ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध किससे कहते हैं, या ओमीय परिपथ अनओमीय परिपथ क्या है, सर्किट क्या है, तो ध्यान रखना आपको इसके बारे में भी जानते रहना है। तो जल्दी से एक हेडिंग कर लो, ओमीय प्रतिरोध या ओमीय परिपथ। ओमीय प्रतिरोध या ओमीय परिपथ, या ओमीय परिपथ, ठीक है। एंड दूसरा भी हेडिंग हो जाएगा इसके बाद। तो जल्दी से हेडिंग कर दो क्या? ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध। जबकि आपको ओमी पहले जान लेना है, फिर बताएं क्या अनओमीय प्रतिरोध के बारे में, अनओमीय प्रतिरोध के बारे में। क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा है ओम का नियम क्या होता है और ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध से क्या समझते हैं। अगर ऐसा कभी कुछ आ जाए तो बहुत आसान है, आप बहुत ही सरल तरीके से इसको बता सकते हो। तो बस ध्यान से यहाँ पर देख लो, खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक हेडिंग ये है और एक हेडिंग ये है। तो देखिए, अगर कभी कहे ओमीय प्रतिरोध या ओमीय परिपथ क्या है, तो एक ऐसा प्रतिरोध, ऐसा प्रतिरोध, ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है, ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का, ओम के नियम का पालन करता है, पालन करता है, उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं या उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। अगर पूछेगा ओमीय परिपथ क्या है, तो आपको बताना है ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। अगर पूछ ले ओमीय प्रतिरोध क्या है, तो आपको बताना है ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करता है। अगर अनओमी कहेगा तो आपको लिखना है ऐसा प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन ना करे, या ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन ना करे। तो ऐसा प्रतिरोध, ऐसा प्रतिरोध या ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ओम के नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता है, उसे अनोमीय प्रतिरोध या अनोमीय परिपथ कहते हैं। तो फटाफट जल्दी से ये हेडिंग दोनों नोट कर लो आप लोग, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। जल्दी करिए आप लोग, क्योंकि ऐसा एग्जाम में पूछा था। तो एग्जाम में कहा था ओम का नियम क्या है एंड ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ से क्या समझते हैं। तो आपको ऐसा चीज लिख देना है पूरा का पूरा कि जो ओम के नियम का पालन करता है उसे कहते हैं क्या? ओमीय परिपथ या ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता है, उसे कहते हैं अनओमीय प्रतिरोध या फिर अनओमीय परिपथ। इसको जल्दी समाप्त कर दीजिए आप लोग। जल्दी करिए आप लोग, जल्दी करिए, फटाफट नोट करिए इसको।
हो गया, हटा दें इसको, ठीक है हटा देते हैं। तो जो ओम के नियम का पालन करेगा उसे ओमी, जो नहीं करेगा उसे अनओमी। अब वो चाहे परिपथ हो चाहे प्रतिरोध हो, आप आसान तरीके से एक लाइन की परिभाषा में इसको निपटा सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो आते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि आपका अगला हेडिंग है, ठीक है। एग्जाम में कई बार बन चुका है ये क्वेश्चन, तो आप हेडिंग कर लीजिए आप लोग, विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता, ठीक है। ये इसी का नाम है, जैसे आप लोगों का नाम स्कूल में कुछ और रहता है, घर में कुछ और रहता है, तो वही इसका भी नाम है। तो इसका इंग्लिश लिख लो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब देखो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। देखो जो कक्षा 10 में पढ़ते हो वो इसका परिभाषा बहुत अलग बन जाता है, जबकि यहाँ से अलग बनता है। बट आपको ये वाला परिभाषा ज़्यादा याद रखना है, जो कक्षा 12 में लिखना है। ध्यान रखें आप लोग, वहाँ पर भी इसका परिभाषा यहाँ पर भी सेम होता है, बट वहाँ पर थोड़ा सा अलग बताता है और यहाँ पर अलग। तो ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। इसको रो से व्यक्त करते हैं, किससे, रो से। और रो बराबर होता है कैपिटल E अपान J। अब इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर देखो जो कैपिटल E है, कैपिटल E जो है इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद करो, आज से कई हजार साल पहले मैंने इसको पढ़ाया था। इसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वही जो आपको यहाँ पर J दिख रहा है, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, या इसको हिंदी में बोलते हैं धारा घनत्व। ध्यान रखें आप लोग, इसे क्या बोलते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। और ये रो क्या हो जाएगा, तो रो हो जाएगा विद्युत प्रतिरोधकता या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ से परिभाषा बनाना बहुत आसान है, तो चुटकियों में आप लोग बना सकते हो, है ना। तो बना देते हैं। अब बनेगा क्या, देखो कितना आसान है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता और जो है धारा घनत्व के रेशियो को, अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और इसे रो से व्यक्त करते हैं। तो लिख लीजिए यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। छाप लीजिए जल्दी से, इसको जल्दी छाप लीजिए आप लोग, ठीक है। और इसका नाम आपको याद रखना है, ये रो है, ठीक है। क्या है ये, रो है। इसका नाम क्या है, रो है। आपको ध्यान रखना है, इसका नाम रो है, रो यहाँ लिख दे रहे हैं। देखो होता क्या है, जब आप लोग रोते हो तो ऐसे आंसू आता है ना, ऐसे इस तरह से, ऐसा इसका सिंबल आपको याद रखना है कि इस तरह से इसका सिंबल ऐसे बना हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रो पी की तरह होता है, बस थोड़ा सा तिरछा कर देना है। तो लिख लीजिए जल्दी से कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से व्यक्त करते हैं, और रो बराबर होता है E अपान J। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? चलो हो गया। अगर ये हो गया तो इसको आगे बढ़ाएं थोड़ा से। चलो इसको हटाते हैं, हटा दें, ठीक है, हो गया है। चलिए देखिए, अब यहाँ से चाहो जिसको और सारा परिभाषा और या फिर इसका मात्रक और विमा निकालते हैं, तो ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। यहाँ से और फार्मूला बनाने वाले हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखो फार्मूला क्या आया था, रो बराबर E अपान J आया था। याद करो हमने E का फार्मूला बताया था कि E बराबर होता है V अपान L होता है, और J बराबर होता है I अपान A।
आई अपान ए होता है किसके बराबर, जे बराबर, जे क्या है धारा घनत्व का फार्मूला है और ई क्या है, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, ध्यान रखना है आपको। तो जे बराबर आई अपान ए और ई बराबर वी अपान एल होता है। अगर ये वैल्यू यहाँ पर रखें तो क्या होगा देखो जरा, तो वी ई का मान वी अपान एल हो गया यहाँ पर और इसकी जगह आई अपान ए। याद करो हमने आपको सिखाया था अंदर का अंदर गुणा कर देना है और बाहर का बाहर गुणा करना है। तो क्या मिलेगा यहाँ से, रो बराबर वी ए। देखो अगर यहाँ पर ना दिखे आगे देख लो आप लोग, ठीक है। अगर ये चीज़ यहाँ पर ना दिखे तो आगे देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए इस साइड। हमने कहा यहाँ से क्या होगा, रो बराबर, सिंपल लॉजिक है कि अंदर का अंदर गुणा और बाहर का बाहर गुणा, तो एक गुणा 20 होगा तो यहाँ पर मिलेगा वी ए और अपान देखिए यहाँ पर क्या एल आई या फिर आई एल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई एल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला ये हो गया। या फिर देखो हमने एक चीज़ सिखाया था आपको कि R बराबर ओम का नियम और वहाँ से प्रतिरोध बताया था कि R बराबर होता है वी अपान आई, यहाँ पर लिख रहे हैं देखो जरा, R बराबर क्या होता है, वी अपान आई होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, R लिख सकते हैं, तो मिल जाएगा रो बराबर R A अपान L, ठीक है। तो ये भी फार्मूला आपको लिख लेना है, एग्जाम में इससे सवाल पूछ चुका है, न्यूमेरिकल्स पूछ चुका है, तो आपको ध्यान से ये फार्मूला लिखना है कि रो बराबर होता है आर ए अपान में एल, ठीक है। इतना काम कर लीजिए आप लोग, जल्दी से इतना काम कर लीजिए आप लोग। देखो अगर समझ नहीं आया तो हम एक बार और रिपीट करते हैं, तो आप लोग ध्यान सुनना, ठीक है। हमने कहा रो बराबर होता है ई अपान जे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और धारा घनत्व, ई का मान है वी अपान एल, इसको ना उठा करके हमने यहाँ पर रख दिया तो मिल गया वी अपान एल, इसका अपान है तो अपान में है, जे का वैल्यू आई अपान ए, इसको उठा कर हमने यहाँ रख दिया तो मिल गया आई अपान ए, आई का गुणा इधर एल से हो गया और इसका गुणा इधर हो गया तो मिल गया क्या, वी ए, यहाँ पर वी ए अपान आई और एल, आई एल। अब वी अपान आई क्या होता है, वी अपान आई आर के बराबर होता है, हमने लिख दिया आर यहाँ पर, बाकी सेम वैल्यू, तो रो बराबर आर ए अपान में एल, और ये आ गया फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला भी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है, सो आप ध्यान से एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करना है, ओके गाइस। इतना डन हो गया है। चलो आगे देखो, इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं और आगे बताते हैं, ठीक है। और यहां से निकालते हैं इस फार्मूले से क्या, मात्रक और विमा निकाल लेते हैं इसका, किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का। तो देखो फार्मूला क्या मिल गया यहाँ से, रो बराबर आर ए अपान एल, ठीक है, ये मिल गया यहाँ से। अब निकालते हैं इसका मात्रक, किसका, रो का, इस रो का निकालते हैं क्या, मात्रक, इसका मात्रक, ठीक है। रो का मात्रक, आर का मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर होता है और लंबाई का मीटर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर कहानी खत्म, तो यहाँ से इसका मात्रक आ जाता है ओम मीटर, क्या आता है मात्रक, ओम मीटर, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। आपको इतना याद रखना है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसका मात्रक ओम मीटर होता है। अगर 1 नंबर वाले क्वेश्चन में आ जाए तो आपको लिख देना है तुरंत, ठीक है, कि इसका मात्रक ओम मीटर होता है। इतना कर लीजिए, फिर इसका निकालते हैं विमीय सूत्र। क्या निकालते हैं, विमीय सूत्र। तो देखो ओम है, प्रतिरोध का होता है, तो प्रतिरोध का अगर बीमा आपको याद है तो उसके साथ एल को ऐड कर लेना है, तो मिल जाएगा किसका, इस रो का मिल जाएगा विमीय सूत्र। तो पहला काम क्या करो आप ना, जल्दी से कमेंट करो कि ये ओम जो है आर का मान है, प्रतिरोध का मान है, उसका मात्रक है, तो आर का जल्दी से कमेंट करो आप लोग विमीय सूत्र। देखते हैं कौन कौन सही करता है, तो जल्दी जल्दी आप कमेंट करिए कि जो प्रतिरोध है उसका विमीय सूत्र क्या होता है, जल्दी से आप कमेंट करो, ठीक है। हम देख रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए फटाफट, देखते हैं कितने लोग आता है। अभी कल हमने इसको पढ़ाया था प्रीवियस सेशन में।
हो गया, आप लोग मोह में कर दिए, हाँ बड़ी बड़ी गलती कर दी यहाँ पर। चलो देखो अब निकालते हैं यहाँ से, ठीक है, ध्यान से देख लो, नहीं आ रहा है तो देखो। ओम का प्रतिरोध का वीमा यहाँ पर लिखते हैं पहले, ठीक है, कल हमने बताया था, ठीक है, प्रतिरोध का वीमा। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, ML2 T-3 और A-2 होता है, ठीक है, कल हमने निकाला था ML2 T-3 A-2 होता है। और देखो मीटर है, मीटर मतलब लेंथ है, लंबाई, तो यहाँ पर L होगा। अब देखो यही L क्या हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा 2 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ से इसका वीमा मिल जाएगा ML3 T-3 और A-2। ये किसका वीमा है, तो आपको याद रखना है, ये वीमा जो मिला है ये है रो का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता का विमीय सूत्र है, डायमेंशन फार्मूला है। तो यहाँ पर आपको ना मोह नहीं कर देना है, नहीं तो आप लोग मोह में कर देते हो। मोह का मतलब क्या, गलती कर देते हो, तो गलती नहीं करना आपको, बहुत बड़ी गलती होता है उसका मतलब। तो जल्दी से कर लीजिए इसको, ये जल्दी से क्या कर दो, इसको ये नोट कर लो, डायमेंशन फार्मूला ML3, ठीक है, T-3 और A-2। तो वहाँ पर L2 मिला था कल, किसमें, प्रतिरोध में, बीमा में उसका मिला था क्या, L2 मिला था, T-3 और A-2 मिला था। वहीं यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाएगा, ये और 1 कितना हो गया, जुड़ गया, 3 हो गया, सिंपल तो है, कर लो। चलिए हो गया, तो बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ, ठीक है। अब अगले हेडिंग जैसे कल हमने पढ़ा था विद्युत प्रतिरोध और उसी का जस्ट उल्टा क्या, विद्युत चालकता, वैसे यहाँ पर हमने पढ़ा है विशिष्ट प्रतिरोध और इसका उल्टा क्या, विशिष्ट चालकता। ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो जल्दी से हेडिंग कर दो, तो हेडिंग बना लीजिए आप लोग जल्दी से। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन उठ चुका है, कई बार पूछ लिया है कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताना है, इसका विभव बताना, और ये ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर का आ चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हेडिंग करना है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है। हेडिंग करो जल्दी से, ये ठीक से देख लो, कंडक्टिविटी, ठीक है। ये हेडिंग बना लो जल्दी से, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन चुका है, बहुत आसान है। पहला नंबर तो आपको जानना है, जैसे प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का जस्ट उल्टा होता क्या है, याद करो हमने बताया था विद्युत चालकता होता है, वैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, विशिष्ट चालकता होता है। मान लो यहाँ पर क्या है, इसको व्यक्त करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा होता है 1/ρ, क्या होता है 1/ρ, ये चीज़। अब इसका हिंदी क्या होगा, तो आप लिखोगे, ये तो फार्मूला हो गया, फार्मूले से परिभाषा बनाते हैं, ठीक है। परिभाषा क्या बनाओगे, आप कहोगे विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उल्टा है ना ये इसका, अगर इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, इसको अगर घटाओगे तो ये बढ़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इससे सिग्मा से व्यक्त करते हैं, इसका नाम सिग्मा है, और सिग्मा रो क्या होता है 1/ρ होता है, ठीक है, 1/ρ कर लीजिए। अगर पूछ ले मात्रक क्या होता है, अगर ये पूछ ले तब क्या करोगे,
कोई दिक्कत नहीं है। इसका मात्रक क्या था, ओम मीटर। इसका उल्टा कर दो तो यहाँ पर मिल जाएगा क्या, इसका मात्रक ओम या प्रति ओम मीटर होता है, ऐसे लिख सकते हो, लिख दो प्रति ओम मीटर होता है, या फिर ओम मीटर इनवर्स, ठीक है, ओम मीटर इनवर्स होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर वीमी सूत्र की बात कर ले तो जो इसका निकाले थे वही चीज़ निकाल लेना है, तो वो तो निकल जाएगा ना, बहुत आसान है। तो जल्दी से इसका उल्टा करके इसका बीमा निकाल के जल्दी दिखाओ आप लोग, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से इसका बीमा जल्दी से कमेंट करें आप लोग, किसका, इस सिग्मा का, जल्दी करिए। ये नोट कर लिए परिभाषा और ये फार्मूला हो गया है, ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर ये मात्रक हम निकाला ओम प्रति ओम मीटर या ओम मीटर इनवर्स, बाकी ये निकाल देते हैं, जल्दी करिए। इसका डायमेंशन फॉर्म निकाल के दिखाइए। हो गया, चलो निकाल देते हैं। देखो इस रो का क्या था वही निकालते उसी से उल्टा करके, तो मिला क्या था, ML3T-3 और A-2, किसका था, ये रो का है। अब ये जो मिला इसको ऊपर उठा ले जाओ, तो जो यहाँ पर प्लस है वो ऊपर जाएगा, क्या होगा, माइनस होगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका विभव क्या मिलेगा, ये m प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस होगा तो मिलेगा m-1, L3 है प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो L-3, T किस में माइनस में, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो मिल जाएगा T3 प्लस में, और A माइनस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, A प्लस में 2 हो जाएगा ये। तो ये मिल गया किसका बीमा, ये है सिग्मा का, जिसको कहते हैं विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। उसका डायमेंशन फार्मूला M-1 L-3 और T3 A2 होता है। फटाफट इसको नोट कर लो और आप लोग और अधिक मेहनत करो, ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी से, इसको नोट कर लीजिए, ये वीमी सूत्र। हो गया है, जल्दी करिए इसको नोट करिए जल्दी से फटाफट। चलिए इसको हटाते हैं, इससे निकला है वो वैल्यू है, हो गया डन। चलो आते हैं अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब मान लो अगर आपको प्रतिरोध का मान ज़्यादा चाहिए कम चाहिए तब क्या करोगे, तो उनका संयोजन करना पड़ता है। तो अब हम लोग बात करेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। किसकी बात करेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब ध्यान सुनिएगा, तो आप लोग जल्दी से हेडिंग कर लीजिए, जल्दी करिए, तो जल्दी से फटाफट हेडिंग कर दो आप लोग। हेडिंग क्या करना है, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब मान लो हमको प्रतिरोधक संयोजन करना क्यों पड़ा, ये तो भी जरूरत है। एक क्वेश्चन आपको बनता है दिमाग, सर प्रतिरोध तो ठीक था, धारा को रोक रहा था, लेकिन हम काहे इसका कॉम्बिनेशन करें, काहे संयोजन करें। तो बहुत ना सिंपल है, वो कैसे, अब देखना, ध्यान समझना, ठीक है। तो पहले मिलवाते हैं किससे, अरे चिंटू से मिलवाते हैं, और किससे, चिंटू से मिलवाते हैं। अरे चिंटू टेढ़ा हो रहा है क्या बेचारा, इसको सही करते हैं, पहले खुश करते हैं इसको पहले, ठीक है। तो पहले आप लोग चिंटू से मिलो, अब ये आपको समझाएगा क्यों ऐसा होता है। तो मान लो ये अपना चिंटू है, ठीक है, और ये ना बाइक चलाता है, क्या करता है, बाइक चलाता है, वो भी कैसे, खतरनाक तरीके से, बहुत तेज़ से बाइक चलाता है। ये जो चिंटू है क्या करता है, बाइक चलाता है, कैसा, खतरनाक वाला, बहुत तेज़, बहुत स्पीड से लेके जाता है। अब करना क्या है, मान लो आपके घर के सामने से जा रहा था चिंटू, अब आप क्या किए, ब्रेकर बना रखे हो, छोटा ब्रेकर था, कोई दिक्कत नहीं, बहुत तेज़ से लेके जाएंगे, तभी लग गए। आप और बड़ा ब्रेकर बना दोगे, और ब्रेकर, तब ये बहुत तेज़ जा रहा है, तब आप क्या करोगे, और बड़ा ब्रेकर बनाओगे, और बड़ा। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पर
कम अवरोधक है, यहाँ पर उससे ज़्यादा और यहाँ पर उससे ज़्यादा। ऐसे ही होता क्या है, प्रतिरोध का संयोजन हम इसलिए करते हैं कि अगर हमको मान ज़्यादा चाहिए तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे उनको, और अगर मान कम चाहिए तो कम कनेक्ट करेंगे, उस तरह से कनेक्ट करेंगे। अगर ज़्यादा मान का है तो उसको कम करेंगे। तो ये मैटर होता है कॉम्बिनेशन का। तो इसलिए हमने कहा हेडिंग करना है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोधों का क्या संयोजन, प्रतिरोधों क्या संयोजन। ठीक है, अब इस चिंटू को हम चाहते हैं गिर जाए तो बड़ा वाला ब्रेकर बना देंगे, गिर जाएगा बेचारा, हाँ तो टूट जाएगा इसका। और अगर चाहते हैं कुछ ना हो, ठीक ठाक रहे, अगर ये आराम से जा रहा है तो क्या करेंगे, छोटा ब्रेकर से काम चल जाएगा। अभी हमने इसको बड़ा किया, छोटा किया, क्यों, इसीलिए ऐसे प्रतिरोध की अगर आवश्यकता होती है दो टाइप से जोड़ सकते हैं। अब यहाँ इसको हटाते हैं। अब इसका काम जितना तो बता दिया। अब ये जा रहा है, कह रहा है मैं अपने घर चला, ठीक है, अब ये गया अपने घर। अब देखो यहाँ आप समझो, दो प्रकार से करते हैं जिसका संयोजन है प्रतिरोध का। कितने प्रकार से, दो प्रकार से। तो लिखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है या दो प्रकार से करते हैं, दो प्रकार से होता है ठीक है। एक तीसरा भी बताएंगे। तो पहला क्या है और दूसरा क्या है। तो पहले लिखना है क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या लिखना है, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा क्या है, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। ध्यान रखना है आपको। अगर आपको प्रतिरोध ज़्यादा चाहिए, उसका मान ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और समांतर क्रम में कम चाहिए तो इसमें जोड़ते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दोनों जो है जल्दी से लिख लो, 2 पॉइंट। तो लिख लो, प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, ठीक है। संयोजन दो प्रकार से होता है, पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। इन दोनों को मिलाकर एक बनता है मिश्रित क्रम। बट आपको दो ही पढ़ने हैं, दो ही काम है, इसका कोई काम नहीं तीसरे का, ठीक है। तो तीसरे सवाल में काम होता है तो वहाँ पर देखेंगे। बाकी यहाँ पर क्या है, श्रेणी में जोड़ते हैं और समांतर जोड़ते हैं, और मिश्रित होता है, मिक्सचर कॉम्बिनेशन होता है जो इन दोनों को मिल करके बनाता है, तो वो देखेंगे, ठीक है। वो बाद में वो सवाल में रहता है, यहाँ पर नहीं है। तो आपको दो ही डेरिवेशन पढ़ना है इसका। जल्दी करिए, जल्दी ना लिखिए, इतना लिखिए। कॉम्बिनेशन ऑफ resistance, and there are two types of combination of resistance. First series combination and next one है parallel combination. तो जल्दी से नोट कर लीजिए इतना, फिर हेडिंग करना आपको सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए इतना हो गया, डन, ठीक है। बढ़ते हैं, इसको उठाते हैं। आप लोग लीजिएगा श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। अब हेडिंग कर दो जल्दी से, श्रेणी क्रम संयोजन। हेडिंग कर दो, श्रेणी क्रम संयोजन। तो हेडिंग बनाना है आपको क्या, श्रेणी क्रम संयोजन। बना लीजिए हेडिंग, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये हेडिंग बना लो आप लोग जल्दी से। याद करो, हमने बताया सीरीज का मतलब क्या, ऐसे लाइन में जुड़ेगा। सीरीज का मतलब ये, ठीक है। मतलब जब हम ऐसे लाइन में जुड़े, इस तरह जुड़े, उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। वही जब आपका डिफरेंस करके यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ 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 ऐसे ऐसे जुड़ेगा तो वो होगा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो प्रतिरोध का सिंबल देख लीजिए आप लोग। सिंबल क्या होगा, ऐसा करके रहता है, तो देख लेना अभी, ठीक है। यहाँ पर देखना जरा। तो हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो लेते हैं प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का चिन्ह कुछ इस तरह से होता है, ऐसा करके। ये क्या है, प्रतिरोध है। तो कितना जोड़े, 3 जोड़ देते हैं, ठीक है। एक ये हो गया, एक और बनाते हैं, एक और ये हो गया, 2 प्रतिरोध, ठीक है। एक और बना लेते हैं, ठीक है, इधर जोड़ देते हैं। तो क्या है, ये आपका तीसरा प्रतिरोध है। अब हमने क्या किया, 3 प्रतिरोध जोड़ दिए। किसमें जोड़ना है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या, कुछ इस तरह लाइन में जुड़ता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह लाइन में जुड़ेगा, आपको ध्यान रखना है। तो ये लाइन जुड़ गया है। अब ये किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। तो जल्दी से क्या करो, ये डायग्राम आप बना लो। और यहाँ पर करते क्या है, एक सेल जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, सेल जोड़ देते हैं, या इसको बैटरी जोड़ देते हैं, ध्यान रखना, बैटरी या सेल। तो यहाँ पर सेल जोड़ देते हैं, प्लस और माइनस। एक प्लस होता है ना, और दूसरा क्या होता है, माइनस। ये क्या है, सेल है, लिख देते हैं, ये क्या है, सेल है, ठीक है।
अगर सेल है तो यहाँ से जैसे ही बटन दबाएंगे, कुंजी दबाएंगे, जैसे बटन दबाते पंखा चलता है ऐसे ही दबाएंगे, यहाँ से बटन क्या होगा, दबेगा तो यहाँ से धारा बहेगा। और इसमें जो भी धारा होता है, धारा का मान क्या होता है, समान होता है। और ये क्या पहला प्रतिरोध है तो R1 नाम रख दो, R2 रख दो और R3 रख दो। श्रेणी क्रम में होता क्या है, जो प्रतिरोध है वो तो आपका सीरीज में जुड़ गया इस लाइन में। यहाँ पर जो धारा का मान है ना वो इक्वल होता है, समान होता है, लेकिन विभवांतर इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा और इसका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको डायग्राम आपके सामने है। सो इसको ना जल्दी से बना लो, आप लोग जल्दी से डायग्राम बना लो अच्छे से। ये डायग्राम पूरा अच्छे से बना लो, कनेक्ट कर दो इसको अच्छे से। ठीक है, बना लीजिए जल्दी से, ये डायग्राम जल्दी से बना लीजिए आप लोग। हो गए, बन गए। चलिए देखिए, R1 R2 R3 कैसे जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, V1 V2 V3 इनके ऊपर उत्पन्न विभवांतर है और यहाँ टोटल सेल लगा है तो टोटल विभवांतर भी हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे क्या, लिखेंगे, कहेंगे जो पहला प्रतिरोध है उसका पहला सिरा कहाँ जुड़ा है, बैटरी के धन टर्मिनल से, इसका दूसरा दूसरे के पहले से, ठीक है, फिर ये इसका दूसरा तीसरे के पहले से और इसी क्रम में आगे जुड़ता चला जाता है। तो कहेंगे इस संयोजन में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा गाना भी सुन रहे हो आप लोग, हाँ गाना सुन रहे हो। चलो कोई बात नहीं, कॉल आ गया था तो गाना आप लोग सुन रहे हो, है ना, कोई बात नहीं, आगे चलो पढ़ते हैं। तो हमने कहा इस संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, इस संयोजन में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, मतलब ये पहले प्रतिरोध का जो पहला भाग है ये वाला कहाँ जुड़ा है, बैटरी के धन टर्मिनल से, तो लिखेंगे पहला सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से और दूसरा सिरा, ये जो दूसरा सिरा है दूसरे के पहले सिरे से, तो लिखेंगे कॉमा करके दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के ये देखो जो दूसरा प्रतिरोध है इसके पहले सिरे से यहाँ पर जुड़ा है ये, तो दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कॉमा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले वाले भाग से, तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और इसी क्रम में आगे भी जुड़ता है और इसी क्रम में आगे भी जुड़ता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आगे भी जुड़ते वाला दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, ये वाला अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ से हटा देते हैं। और हमने कहा यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है ना, ठीक है, तब यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये आपका सेल लगा है, यहाँ तक नोट करिए आप लोग जल्दी से। हमने कहा इस संयोजन में जो पहला प्रतिरोध है उसका पहला सिरा कहाँ से, धन टर्मिनल से, और जो दूसरा सिरा है दूसरे के पहले से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, और इसी क्रम में क्या होता है आगे भी जुड़ता चला जाता है।
चलो यहाँ तक हो गया है, यहाँ तक हो गया है। तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है और इसी क्रम में आगे भी जुड़ता है और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा कहाँ से? बैटरी के ऋण टर्मिनल से। बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ता है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, जुड़ता है। ये संयोजन क्या कहलाता है? तो इस संयोजन को हम लोग कहते हैं, ये संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है या कहते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, इस क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इतना हो गया, जल्दी नोट कर लीजिए इतना। एक बार यहाँ से रिपीट कर रहे हैं तो ध्यान से आप लोग सुन लेना एक बार, बस जो हिंदी लिखे हो जाए काम। हमने कहा इस संयोजन में, मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में, पहले प्रतिरोध का जो पहला सिरा कहाँ से? बैटरी के धन टर्मिनल से, और दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से। ठीक है, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले प्रतिरोध से, और इसी क्रम में आगे जुड़ता चला जाता है। अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को हम लोग कहाँ जोड़ते हैं? बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं, और इस संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ तक खत्म कहानी। तो आगे देखिए आप लोग, आगे हम कहेंगे माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3। देखो R1 है, R2 है, R3 है, R3। ठीक है, R3, चाहे तो इधर नीचे लिख लो। तीन प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके सिरों पर उत्पन्न इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1 V2 V3 है। V1 V2 व V3 है। ठीक है, V1 है, V2 है और क्या है? V3 है। इतना हो गया, लिख लीजिए। इस संयोजन में एक समान धारा I प्रवाहित होती है। ठीक है, यहाँ पर I का मान क्या है? समान है, ध्यान रखना। ठीक है, इतना कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए जल्दी से। हमने कहा क्या करेंगे, हमको सीरीज कॉम्बिनेशन करना है। सो बहुत आसान है, कहेंगे माना तीन प्रतिरोध हैं R1 R2 R3 जिनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1 V2 V3 है, और इस परिपथ में क्या धारा I क्या होता है? एक समान रूप से प्रवाहित होता है, एक समान रूप से पूरे सर्किट में R1 में R2 में R3 में जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख रखा है। अब क्या करेंगे, ओम ने बताया था तो लिखेंगे ओम के नियम से। बहुत आसान है, तो इसको लिख लीजिए जल्दी से। ये इतना काम कर लीजिए जल्दी से ऊपर का, तो उसको डेरिवेट कर देते हैं। बहुत आसान है। ये ऊपर वाला हो गया होगा ना, चलो इसको हटा दे रहे हैं।
आगे लिखिए, लिखेंगे ओम के नियम से, अतः ओम के नियम से, नियम से ओम का नियम क्या था, आर बराबर वी अपान आई होता है, ये होता है। यहाँ से हमको V1 का मान निकालना है, V2 का, V3 का, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। यहाँ से निकालेंगे तो इधर आई इधर भेजेंगे तो मिल जाएगा आई आर बराबर वी। ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है, सीधा लिखेंगे तो क्या मिलेगा, V बराबर क्या, आई आर। ठीक है, इतना ओम के नियम से मिलेगा क्या, V बराबर आई आर। तो यहाँ से लिखेंगे, हटा दे रहे हैं इसको, हो गया होगा। देखिए यहाँ से वैल्यू निकालेंगे आगे, तो आगे क्या आएगा, लिखेंगे पहले प्रतिरोध पर, पहले प्रतिरोध पर उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर। तो यहाँ पर V1 है तो V1 बराबर, V1 हो गया। आई देखो हर जगह समान है, आई का मान कितना है, इसमें भी समान है, तो यहाँ पर आई ही रहेगा, तो मिलेगा आई। और यहाँ पर क्या R1 है तो लिखेंगे R1। इसी प्रकार दूसरे पर, तीसरे पर तो लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार। दूसरे पर क्या हो जाएगा, V2 बराबर क्या, आई R2। तीसरे पर V3 बराबर, आई तो समान है, जा रहा है आई समान है, जबकि R3 तो लिखेंगे आई R3। यहाँ तक कर लीजिए, जल्दी से यहाँ तक कर लीजिए, नोट कर लीजिए। पहले पर V1 था जबकि आई का मान समान, तो मिल गया V1 बराबर आई R1। दूसरे पर V2 है तो मिल गया V2 बराबर आई R2। तीसरे पर V3 है तो V3 बराबर आई R3। आगे लिखेंगे इसके आगे लिखेंगे, यदि परिणामी विभवांतर, यहाँ नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा नीचे, यदि परिणामी विभवांतर V हो तो ठीक है, तो मिलेगा V बराबर, मान लो एक चॉकलेट इसको दी, एक इसको दी, एक इसको दी, 3 हो गया, तो लिखेंगे V बराबर क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब देखो यहाँ से करना क्या है, बहुत ही सरल तरीके से करना है। V1 का वैल्यू, तो V1 का वैल्यू है IR1 और V2 का वैल्यू IR2 और V3 का IR3, तो यहाँ पर रखेंगे तो मिल जाएगा V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। कहाँ से, यहाँ पर फार्मूला देख पा रहे हैं, IR1 V1 की जगह है तो इस V1 की जगह हमने रख दिया, V1 की जगह क्या रख दिया IR1, V2 की जगह क्या IR2, तो यहाँ पर IR2 और यहाँ पर V3 की जगह क्या IR3, तो हमने यहाँ पर लिखा क्या IR3। यहाँ पर देखो 3 जगह I कॉमन है तो लिखेंगे V बराबर I कॉमन, बचे क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, फार्मूला V बराबर होता है IR, V बराबर क्या होता है IR होता है, तो रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से मिल जाएगा, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा V का IR होता है तो लिखेंगे IR बराबर I, यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर I देखो गुणे में है, इसको इधर लाएंगे भाग में हो जाएगा तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूला मिल जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और श्रेणी क्रम जोड़ने पर, संयोजन करने पर क्या होता है, प्रतिरोध का मान इंक्रीज करता है, बढ़ता है। और यही फार्मूला लाना था, ये लिख लीजिए आप लोग, यही फार्मूला ये वाला। ठीक है, इतना कर लीजिए जल्दी से कर लीजिए, एक बार रिपीट करेंगे फिर से। हमने कहा यहाँ से देखो V बराबर IR होता है तो V बराबर IR हमने रखा है यहाँ पर, ठीक है। और V1 का वैल्यू IR1, V2 का IR2, यहाँ पर लिखा है IR2, IR1, IR2, IR3, तो यहाँ पर रख दिया। ठीक है, यहाँ पर इतना तो हमने यहाँ से I कॉमन कर लिया, I बाहर हो गया। अब इधर देखो V बराबर IR, I से I कैंसिल हो गया, सो मिल गया I कैंसिल और मिला R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो आपका इतना आसान डेरिवेशन होता है, इस तरह से इसका डेरिवेशन होता है। कर लीजिए इतना।
जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। हो गया है? चलिए अगर हो गया तो हटाते हैं इसको और आते हैं अगले कॉम्बिनेशन पर। अगला है पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसको भी 10 मिनट के अंदर ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग पूरी तरह से। तो हेडिंग कर दो जल्दी से, समांतर क्रम संयोजन। हेडिंग क्या करना है? समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। तो हेडिंग कर दो आप लोग। दूसरा वाला समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है। जल्दी सेटिंग कर लीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड डायग्राम देख लीजिए। देखो अब यहाँ पर जोड़ना है कैसा? समांतर क्रम में। तो डायग्राम बनाते हैं समांतर क्रम का। मान लो एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध क्या ये है, दूसरा ये है, ठीक है, तीसरा ये है। चाहे तो और दूर दूर कर लो, इसको और दूर दूर थोड़ा बना लो, अच्छा लगेगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 यहाँ भी हमने ले लिया। अब क्या करना, इसको जोड़ेंगे, इधर कनेक्ट कर देंगे, इधर इसको भी यहाँ कनेक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे इसको भी जोड़ दो, ये आपका संयोजित हो गया। मान लो इस पॉइंट का नाम ए है और इसका नाम बी है, ठीक है। संयोजन में जुड़ गया है समांतर, और ये समांतर क्रम में जुड़ गया। थोड़ा और अच्छे से कुछ बना लीजिए, ठीक है। समांतर क्रम में यहाँ से लगा दो बैटरी सेल प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। इधर ही आपको बैटरी जुड़ा है, ध्यान रखना है ये चीज़। इधर क्या है? माइनस है, इधर क्या है? प्लस है, और इधर इससे कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ आप लगा क्या? सेल है। ये क्या है? सेल है। देखो इसका नाम R1 होगा पहला प्रतिरोध, इसका नाम R2 होगा और इसका नाम R3 होगा। यहाँ पर आपको ये समझना है, जब समांतर क्रम में जुड़ता है तो इस कंडीशन में होता है कि V का मान समान होता है। तो पूरे सर्किट में जो V का मान है ना, ये V का मान क्या होता है? समान होता है, विभवांतर समान काम करता है। अब यहाँ जो धारा I जाएगा, I देखो यहाँ से 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, एक इधर गया, एक इधर गया और एक इधर गया। तो यहाँ से एक धारा बटेगा I1, I1 इधर हो जाएगा, और यहाँ से इधर जाएगा I2, और यहाँ से आपको क्या? I3, ठीक है। तो लिखेंगे, ये डायग्राम कर लीजिए। यहाँ इस पॉइंट का नाम A हमने रखा है और इस पॉइंट का नाम हमने रखा है B। तो जल्दी से डायग्राम बना लो, डायग्राम जल्दी से बना लो आप लोग। लिखेंगे इस संयोजन में, ये डायग्राम हो गया है, बन गया होगा। तो लिखेंगे इस संयोजन में, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला शिरा, ये देखो पहला वाला भाग, ये पहला, ये पहला, ये पहला, कहाँ से? बिंदु ए से, और दूसरा ये दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा, कहाँ से? बिंदु बी से। तो पहला शिरा बिंदु ए से तथा
दूसरा सिरा बिंदु बी से जुड़ा होता है। इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, इतना कर लीजिए जल्दी से। देखो बहुत आसान है। हमने कहा कि यहाँ पर हमने 3 प्रतिरोध लिया है, R1 है, R2 R3 है। R1 का देखो पहला भाग यहाँ पर A से, R2 का भी पहला भाग A से, R3 का भी पहला भाग कहाँ से, A से, दूसरा भाग B से, दूसरा भाग B से, दूसरा भाग B से। तुमने लिखा है इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा बिंदु A से तथा दूसरा सिरा बिंदु B से जुड़ा होता है, संयोजित होता है। इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट इतना नोट कर लो आप लोग। जल्दी से जो है नोट कर लीजिए इतना। तो ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान ज़्यादा मिलता है और समांतर में कम मिलता है, वो तो निकालेंगे अभी तब मिलेगा। तो ये हेडिंग था समांतर क्रम, इसको हटा दे रहे हैं और यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी नोट करिए इतना। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम कहेंगे माना दिख तो रहा है ना यहाँ से, हाँ ठीक है। 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनके सिरों पर उत्पन्न धारा लिखेंगे। इन पर उत्पन्न विद्युत धारा क्रमशः I1, I2 व I3 है। I1, I2 व I3 है। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। इतना नोट कर लो। हमने कहा इस संयोजन में क्या होता है, R1, R2 R3 3 प्रतिरोध लिए हैं, धारा का मान I1, I2 I3, तो हमने लिखा I1, I2 I3 है। फिर कहेंगे एक समान विभवांतर V है। अतः ओम के नियम क्या था, R बराबर क्या, V अपान I। अब देखो यहाँ पर I1 अलग है, I1 I2 I3, तो हमको I1 का मान चाहिए, इसको इधर भेजेंगे तो मिलेगा क्या, मिल जाएगा IR बराबर V। अब देखो अगर I का मान निकालेंगे तो यहाँ मिलेगा क्या, I बराबर V अपान R। ठीक है, V अपान R आपको ये लिख लेना है, R बराबर V अपान I, IR बराबर V और I बराबर क्या, इसको इधर भेज दिया तो मिल गया क्या, V अपान R। ये चीज़ ये आपको याद रखना है यहाँ तक का। ठीक है, I बराबर क्या, V अपान R। इतना नोट कर लीजिए आप लोग। आगे लिख लीजिए जल्दी से। ये ऊपर का हटा देते हैं, यहाँ तक का तो हो गया होगा ना, यहाँ तक का लिख चुके होंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया तो आगे देखो। अब क्या कहेंगे, पहले प्रतिरोध पर उत्पन्न धारा, तो लिखेंगे पहले प्रतिरोध पर उत्पन्न धारा देखो I1 है, R1 है, V का मान क्या है, समान है, तो लिखेंगे I1 बराबर V अपान R की क्या, R1 है तो R1। ठीक है, R1। इसी प्रकार दूसरे तीसरे का, किसका, दूसरे तीसरे का, तो लिखेंगे इसी प्रकार। अब देखो दूसरे पर I2 है, V का मान समान,
तो लिखेंगे I2 बराबर V अपान R2। ठीक है, तीसरे के लिए देखिए, तीसरे के लिए इसको हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं यहाँ से। तीसरे के लिए I3 बराबर क्या, V अपान V समान R3। ठीक है, हमने कहा पहले क्या है, पहले का R1 है और I1 है जबकि V का मान समान है, दूसरे का I2 है और V2 है, सॉरी R2 है जबकि V का मान समान, तीसरे का R3 है और I3 जबकि V का मान समान है। तो लिखेंगे यदि I1 बराबर V अपान R1, I2 बराबर V अपान R2 और I3 बराबर V अपान R3, यदि परिणामी धारा विद्युत धारा I हो तो देखो यहाँ पर I है ना परिणामी, इसका तीनों का, I का भी, I2 का भी और I1 I2 I3 तीनों का क्या है, I है, ये क्या है परिणामी धारा है। तो लिखेंगे I बराबर क्या, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब सबका वैल्यू, तो I बराबर I1 का वैल्यू कितना है V अपान R1, I2 का V अपान R2 और I3 का V अपान R3। तो लिखेंगे V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। ठीक है, यहाँ तक का नोट कर लीजिए। ये I3 नहीं दिख रहा है क्या, थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ पर देख लो V अपान R3। ठीक है, इतना कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से इतना नोट करो। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है, V कॉमन है तो I बराबर V कॉमन करेंगे, V बाहर मिलेगा क्या, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ठीक है, तो V बाहर हो गया। V का मान कितना था, V का मान था, याद करो I का मान I का मान क्या, I का मान V अपान R। तो लिखेंगे यहाँ पर V अपान R बराबर V, यहाँ पर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। और चाहे दिखा सकते हो आप लोग, चूंकि दिखाओगे क्या, I बराबर क्या मिला था, V अपान R हमने निकाला था ना अभी थोड़ी देर पहले ओम के नियम से। अब देखो यहाँ से V गुणे में है, इधर लॉग भाग में, तो ये V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मिल क्या जाएगा, 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, आगे जितना भी लेना चाहो ले सकते हो। तो ये आपका फार्मूला आ गया, नोट कर लीजिए पूरे को अच्छे से, अच्छी तरीके से पूरे को नोट कर लो। इसकी कहानी समाप्त हुई। एक बार यहाँ से 2 मिनट में रिपीट करें, ध्यान से देखना। हमने वो निकाला I1 और V अपान R1, I2 का V अपान R2, I3 का V अपान R3। हमने कहा ये टोटल धारा या कुल धारा I हो तो I बराबर I1 I2 I3। I1 का वैल्यू V अपान R1 V अपान R1, I2 का V अपान R2 तो V अपान R2, I3 का मान है V अपान R3 तो V अपान R3। यहाँ हमने एक साथ रखा तो क्या मिल गया, यहाँ से मिला V I बराबर V बाहर कर लिया तो 1 अपान R1, क्योंकि V और V तीनों का समान है तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, V बाहर हो गया। यहाँ से हमने कहा कि आपका सेम है, I का मान कितना होता है, I बराबर हमने निकाला था V अपान R, तो हमने यहाँ पर रखा है V अपान R। ये गुणे में इधर ले जाएंगे भाग में तो V से V कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, क्या अगर कभी भी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो धारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, धारा का मान बढ़ेगा। याद करो चिंटू क्या करेगा, अगर बड़ा ब्रेकर बनाओगे तो वो गिर जाएगा, बढ़ेगा धारा का मान किसमें, श्रेणी क्रम में, जबकि समांतर धारा का मान कम हो जाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर 2 मिला। श्रेणी क्रम में निकाला था
r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 डॉट डॉट जितना लेना चाहो उतना ले सकते हो। और यहाँ पर समांतर क्रम में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, सो इतना वैल्यू आता है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होंगी। और अगर नहीं आया तो 2 से 3 बार रिपीट करिए, बार बार उसको रिपीट करिए। ठीक है, और अगर नहीं लिख पाए हैं तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ये जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। ये जो चीज़ें हमने बताई बहुत आराम से आसान तरीके से सिखाया है। आप कोशिश करो कि बार बार इसको 2 से 3 बार रिपीट करो। नहीं आता है इस क्लास को 2 से 3 बार देखो और खुद से प्रैक्टिस करो, पक्का आ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही क्लास होने वाला है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।